तुम पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। तुमने व्रत तोड़ दिया और हमसे झूठ बोला। मैं तो सच बताने आ रही थी भाभी सा, लेकिन भाई सा ने हमारे को बताने से मना कर दिया, तो इसमें हमारी क्या गलती है? सारिका, पूरी तरह पागल हो तुम। किसी बात का असर नहीं होता तुम पर। अब क्या कर दिया मैंने मयूर जी? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। भाई सा और भाभी सा कुछ खास करने वाले हैं। पहले भाभी सा ने इतना कठिन व्रत किया और फिर भाई सा अचानक कहीं चले गए। घर में किसी के स्वागत की इतनी बड़ी तैयारी हो रही है। इसका मतलब समझती हो तुम? इसका मतलब है कुछ बहुत बड़ी और बहुत जरूरी बात है। सब कुछ बिगाड़ कर तुम इस तरह बेफिक्रों की तरह खड़ी हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। भाई सा ने तो तुम्हें माफ कर दिया, और अगर भाभी सा को ये बात पता चली कि तुमने व्रत तोड़ दिया है और उनका संकल्प अधूरा रह गया है, तो तुम्हें जान से मार डालेंगी। भाभी साहब, हमारे से एक गलती हो गई। मैंने तो व्रत पूरा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन भूख बर्दाश्त नहीं हुई हमारे से। हमने कहा था ना तुमसे नहीं हो पाएगा। कहा था कि अपने मायके चली जाओ। तुम पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। तुमने व्रत तोड़ दिया और हमसे झूठ बोला। मैं तो सच बताने आ रही थी भाभी साहब, लेकिन भाई साहब ने हमारे को बताने से मना कर दिया, तो इसमें हमारी क्या गलती है? फोन उठाइए सा, फोन उठाइए। संकल्प, मौसम खराब हो रहा है, गाड़ी संभल के चलाना। जी बड़े हुकुम। हाँ बोलो चंदा। सारिका ने व्रत तोड़ दिया। इतनी बड़ी बात आपने हमसे क्यों छुपाई सा? अब आप तुरंत घर वापस आइए, आपकी जान को खतरा है। चंदा चंदा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो, भगवान हमेशा नियत देखते हैं, और तुमने सच्चे नियत से, अच्छे मन से व्रत किया है। कुछ नहीं होगा। और अभी तो तुमने वसु को भी अपना लिया है, इसलिए निश्चिंत रहो, सब कुछ अच्छा होगा। तुम बेवजह परेशान होना बंद करो और अपनी बहू के स्वागत की तैयारी करो। मैं अब यूं गया और यूं आया, और अपनी बहू को लेकर आता हूँ वापस, जल्दी। हम आपसे जिंदगी में पहली और आखिरी बार कुछ मांग रहे हैं। इसके बाद हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। आप वसुधा को वापस लाने की जिद छोड़ दीजिए और तुरंत घर वापस आ जाइए साहब। व्रत पूरा नहीं हुआ। हम वसुधा को अपना के आपकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते हैं साहब। प्लीज हमारी बात मानिए, आप वापस आ जाइए। चंदा, अब मैं अपनी बहू को वापस लेकर ही लौटूंगा। और देखो, एक अंधविश्वास की वजह से हम अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकते। चंदा, तुम निश्चिंत रहो, मैं जल्द वापस लौटता हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध का नंबर ही नहीं लग रहा है। नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। हम अपने सुहाग के कीमत पर वसुधा को इस घर की बड़ी बहू कभी नहीं स्वीकार कर सकते। कभी नहीं।